हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं खबर आपको देने आया हूँ। बात ये है कि झारखंड लोक सेवा आयोग जो है जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे कि कितने पोस्ट इसमें दिए गए हैं और कौन कौन से पोस्ट किसके लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इसकी तैयारी का वो मतलब बहुत तैयारी का जो सिलेबस है वो किस चीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ना होगा, कहाँ से करना होगा, किस तरीके से इसकी तैयारी को किया जा सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये विज्ञापन का ये जो भी मैं बताऊंगा ये ऑथेंटिक बताऊंगा, वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ ये सिलेबस है और टोटल यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो टोटल जो सीट है इसमें, तो इसमें एसडीएम का जो पोस्ट है, ये जेपीएससी में एसडीएम का पोस्ट जो है वो 207 है। डीएसपी का जो पोस्ट है जिसको पुलिस उपाधीक्षक हिंदी में बोलते हैं, इसका 35 सीट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल वो दिया हुआ है। फिर उसमें राज्य कर पदाधिकारी जो है यानी रेवेन्यू सर्विसेज में जो ऑफिसर होते हैं, आरओ होते हैं, उनका 56 सीट है। उसके बाद से जेल सुपरिटेंडेंट जो होते हैं उसका 2 सीट है। ठीक है। और फिर वहाँ पे झारखंड शिक्षा सेवा जो है जिसको आप लोग झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी जो 2 है, लेवल 2 है, उसका जो है वो मूल कोटि जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में 10 सीटें हैं। जिला समादेष्टा का 1 है। उसके बाद से सहायक निबंधक जो पदाधिकारी होते हैं, जो जिसमें कृषि पशुपालक एवं सहकारिता विभाग आता है, उसमें 8 सीटें हैं। लेबर सुपरिटेंडेंट का 14 सीटें हैं। प्रोबेशन पदाधिकारी का 6 सीटें हैं। निरीक्षक उत्पाद का 3 सीटें हैं और टोटल मिलाकर के 342 यहाँ पे सीटें हैं। ठीक है। तो 342 सीटों के लिए जेपीएससी जो 11th जेपीएससी है उसका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? तो वैसे लोग। ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो क्या है इसका ग्रेड पे भी दिया गया है कि मतलब कितना उसका वेतनमान मिलेगा, उसको भी यहाँ पे दिया गया है। 5400 ग्रेड पे है सभी का। ठीक है। बस प्रोबेशन पदाधिकारी का 4800 है और निरीक्षक उत्पाद का 4200 है। तो अच्छी खासी सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब है। एसडीएम का भी पोस्ट अच्छा खासा है, डीएसपी का भी अच्छा खासा पोस्ट है। सबसे ज़्यादा एसडीएम का पोस्ट है, तो इस एग्ज़ाम को आप लोग दे सकते हैं। कौन कौन सा भर सकता है? तो शैक्षणिक योग्यता में ये चीज़ है, इसका एलिजिबिलिटी जो है कौन कौन सा इसको डाल सकता है। तो या कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज incorporated by an act of the central or state legislature in India or other educational institution established by the an act of the parliament or declared to be deemed as a university under section 3 of the University Grants Commission Act, जो जिसको यूजीसी बोलते हैं 1956। और ये फॉरेन यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ प्रोसेस एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। मतलब कि आप इसमें जो डिग्री आपके पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका एक डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आप लोग डाल सकते हैं। एज की भी यहाँ पे वो उम्र सीमा दी गई, तो उम्र सीमा जो भी आउट ऑफ स्टेट है उन लोगों के लिए ये मान्य नहीं रहता है। बाकी जो भी झारखंड के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, जिनके पास डोमिसाइल है, उन लोगों के लिए ये चीज़ दिया गया है। ठीक है। बाद बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मैं चलता हूँ कि मतलब नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट जो है, इसमें कोई नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की बात ही नहीं है। मतलब अनलिमिटेड है, जब तक आपका एज लिमिट नहीं होता तब तक आप वो कर सकते हैं। देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स इफ़ योर कैंडिडेट इज एलिजिबल अदरवाइज। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो वहाँ के मूल निवासी हैं, बाहरी लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये पूरा यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। फिर मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ क्या करना है आपको। तो करना क्या है कि आपको क्या क्या से एग्ज़ाम कैसे होंगे इसके, और एग्ज़ाम में जैसे कि क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। तो इसमें 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहले पीटी होता है, फिर मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि कैसे कैसे इसमें एग्ज़ाम क्या क्या चीज़ पूछे जाएंगे और किस तरीके से एग्ज़ाम को लिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी कंसिस्ट ऑफ द 2 कंपल्सरी पेपर्स ईच ऑफ द 200 मार्क्स नेमली। मतलब पेपर 1 जो होगा, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, ये दोनों क्या होगा, ये 200 नंबर का होंगे। ठीक है, 200 के होंगे, तो 400 के पेपर होंगे।
ठीक है। पेपर 1 जो होगा ये टोटल मार्क्स 200 का होगा, टाइम 2 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और जो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। कैसे, अब इसमें क्या है ना कि एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात ये है कि अलग अलग इसका क्राइटेरिया दे दिया गया है कि मतलब किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन रहेंगे, तो एन हिस्ट्री जैसे 3 तरह का जो हिस्ट्री होता है ना, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, तो 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन जनरल ज्योग्राफी रहेगा, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन और सोशल एंड डेमोग्राफी ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के 10 क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन रहेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन रहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटी जो है उससे 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रहेंगे। इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपको 3 पार्ट से पूछा जाएगा, जैसे बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पूछ टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रहेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें जनरल साइंस 6 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उसके बाद से एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन रहेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईसीटी बोलते हैं, इससे 3 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन जो रहेंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स हो गया, या फिर इट्स हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी हो गया, कल्चर और हेरिटेज से 10 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाएंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट से 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये टोटल मिला करके 100 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा, तो मतलब 200 मार्क्स का होगा। सेकेंड पेपर एक और ये छूट रहा है, जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर, ये 15 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, जिसमें ह्यूमन राइट्स आ गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गया, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी हो गया। तो यहाँ से ये सब सारे क्वेश्चन पेपर 1 मतलब पूछे जाएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा कि इसको कहाँ से करना है, ठीक है। जनरल स्टडीज 2 जो है, 2 पेपर, ये भी मतलब सेकेंड हाफ में होगा ये, मतलब दोपहर में इसका एग्जाम हो, फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम ये होगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन ये भी 2 घंटे के रहेंगे, और 100 क्वेश्चन पूरा पूर्णांक जो होगा मार्क्स, टोटल मार्क्स 200 नंबर का होगा, ठीक है। जिसमें झारखंड के इतिहास से 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बता दिया कि जब मुंडा शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, नागवंशी शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, और उसके बाद से फिर जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चन, टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर झारखंड आंदोलन के यहाँ पे दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। झारखंड के सदान से 1 क्वेश्चन, झारखंड के आदिवासी से 1 क्वेश्चन, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से 1 क्वेश्चन, झारखंड के विभूति से 2 क्वेश्चन, झारखंड आंदोलन एवं राज्य का गठन से 2 क्वेश्चन, टोटल ये क्वेश्चन रहेंगे 7 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 14 नंबर के होंगे ये। झारखंड की विशिष्ट पहचान से 10 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। झारखंड की सामाजिक स्थिति से 1 क्वेश्चन, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक विशिष्टता एवं पहचान से एक एक क्वेश्चन करके पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे झारखंड का लोक साहित्य और नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 नंबर के होंगे, जिसमें लोक साहित्य रहेगा, लोक साहित्य, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, लोक संगीत एवं वाद्य, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल, आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं से एक एक क्वेश्चन रहेंगे। फिर झारखंडी साहित्य और इतिहास, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से 5 क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर का। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर का। झारखंड के खेल कूद से 5 प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर का। झारखंड की भूमि संबंधित जो भी कानून है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, CNT जिसको बोलते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, SPT से 5 क्वेश्चन रहेंगे। अन्य राज्य एक परक अधिनियम, ये 2 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे, 24 नंबर के रहेंगे। उसके बाद से फिर पूछता है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि से 10 प्रश्न रहेंगे। तो ये मेरा मेन पोर्शन इधर हो गया, ठीक है। तो इससे 20 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ से 6 क्वेश्चन रहेंगे, 12 अंक के होंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
झारखंड के प्रमुख उद्योग नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास से 5 प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर के होंगे। झारखंड की जो प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं हैं वो 5 प्रश्न रहेंगे, ये 10 नंबर के रहेंगे। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण के कार्य 5 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 10 नंबर से ये पूछेगा। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य या हो रहे पर्यावरण परिवर्तन, यानी वही इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जो झारखंड से रिलेटेड है, जैसे मिटिगेशन हो गया या फिर एडेप्टेशन हो गया, अनुकूलन से संबंधित विषय में 7 क्वेश्चन रहेंगे 14 नंबर के। झारखंड में आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछेंगे, पाँच पाँच प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। झारखंड से संबंधित विविध तथा समसामयिक घटनाएं 7 प्रश्न रहेंगे 14 नंबर के। तो मेन जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी ई से ले करके, अगर देखा जाए ई से ले करके और चले आइए पी तक, ये जो है इसमें टोटल सबसे ज़्यादा वेटेज यही है, तो इसको किया जा सकता है। फिर मेंस का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो मेन में क्या होता है कि मेन में ये चीज़ है कि ये रिटेन होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो रिटेन में क्या होगा कि नो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑल आर कॉमन कंपल्सरी पेपर, ठीक है, तो ये कंपल्सरी पेपर होगा जिसमें पेपर 1 होगा, ठीक है, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका नहीं होता है, सबसे फ़ायदा ये है। तो पेपर 1 जो है इसमें जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश हैविंग 2 सेपरेट सेक्शन ऑन, जिसमें से फर्स्ट में है जनरल हिंदी और सेकेंड में है जनरल इंग्लिश, ईच ऑफ 50 मार्क्स हैविंग सेपरेट सीट, जो 3 घंटे का होगा। और जिसमें तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से ये 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 100 नंबर का ये होता है। और रिमार्क्स में ये चीज़ होता है ना, ये क्वालिफाइंग होता है, दिस पेपर विल बी ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर विच आउट ऑफ 100, ठीक है, ये मतलब केवल क्वालिफाइंग होता है, 100 नंबर में केवल क्वालिफाइंग होता है, जिसमें कंबाइंड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम 30 मार्क्स। मिनिमम मतलब दोनों पेपर में मिला करके आपको क्या होना चाहिए, कंबाइंड दोनों पेपर मिला करके 30 नंबर आपको आना चाहिए। और एक और रिमार्क है यहाँ पे, नोट है, द मार्क्स ऑब्टेन इन द पेपर विल नॉट बी द काउंटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट आइदर फॉर द इंटरव्यू टेस्ट और फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। नहीं ये इंटरव्यू लिस्ट में जोड़ा जाएगा, इंटरव्यू के मार्क्स में जोड़ा जाएगा, नहीं ये मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर का तो कोई मतलब वेटेज नहीं है, केवल क्वालिफाइंग होना है। सेकेंड पेपर में क्या है कि एक आपको लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अंडर दिस पेपर एवरी कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर 1 लैंग्वेज एंड लिटरेचर आउट ऑफ द 15 लिस्टेड बिलो, यानी कि 15 यहाँ पे भाषा दिया गया है, भाषा और साहित्य दिया गया है, इसमें से कोई एक आपको चूज करना है, जो 3 घंटे का होगा और 150 नंबर का होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ठीक है। पेपर 3 जो है वो सोशल साइंस हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ ईच इक्वल वेटेज, ठीक है, सोशल साइंस से होगा। सोशल साइंस में जो भी आपका आ गया है उसमें, ठीक है, उसमें आपको 2 सेक्शन होगा, एक सेक्शन हिस्ट्री का होगा, सोशल साइंस में 2 सेक्शन, एक सेक्शन हिस्ट्री का और दूसरा सेक्शन ज्योग्राफी का, और दोनों का वेटेज बराबर होगा, 3 घंटे होगा, 200 नंबर का होगा, ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। पेपर 4 की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड एंड गवर्नेंस होगा, 3 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। पेपर 5 जो होगा ये इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पूछेगा, 3 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। पेपर 6 जो होगा वो जनरल साइंस होगा, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी होगा, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा, 3 घंटे का होगा, 200 का होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, टोटल 950 अंक के होंगे। और इंटरव्यू टेस्ट जो होगा वो 100 नंबर का होगा। अब मेन एग्जाम का जो मतलब मेन एग्जामिनेशन रिटन अब प्लस इंटरव्यू, मेन रिटन होगा 950 नंबर का और इंटरव्यू होगा आपको 100 नंबर का, टोटल 1050 होगा। और इसी के अनुसार 1050 पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट बनने के तत्पश्चात आपको आपके रैंक के अनुसार आपको पोस्ट दे दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को आराम से डाल सकते हैं, या फिर जिनको भी सिविल सेवा में जाने का मन है या फिर जो सिविल सेवा के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, तो उसको भी वो लोग भी ये पेपर को डाल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर पीटी की बात करें तो पीटी में सबसे ज़्यादा, बाकी सब तो जो भी पढ़ना है वो तो पढ़ ही रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एंड गवर्नेंस करेंट अफेयर्स ये सब तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन झारखंड स्पेशल का एक पेपर जो है वो अलग से, उसको अगर उस पर आप कमेंट कर लेते हैं तो इस एग्ज़ाम को आप लोग अच्छा से सिक्योर कर लेते हैं, पीटी निकाल सकते हैं। फिर मेंस के लिए बाकी सब मैंने बता ही दिया
फिर जैसे लगेगा आप लोगों की अगर वो इच्छा होगी तो फिर मैं और भी वीडियो इससे संबंधित बनाऊँगा। बाकी सब कैसा लगा ये लेक्चर और फिर कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।